हेलो गाइस, मेरा नाम है अनीस और आप देख रहे हैं टेक्निकल अनीस यूट्यूब चैनल। तो आज का अपना टॉपिक है वर्डप्रेस के अंदर हम किस तरह से जो अपना ब्लॉग है वो पोस्ट कर सकते हैं। तो आज हम ये सब देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो मैं एक बात कहना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो इस तरह के वीडियो देखने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पे ब्लॉग पोस्ट करना है, वहाँ पे आ जाना है WP एडमिन कर यहाँ पर। जैसे आप WP एडमिन डालोगे, ये देखिए इस तरह से ही इस साइट का URL है। उसके बाद मैं डालता हूँ WP एडमिन और क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद इस तरह से कुछ डैशबोर्ड का जो लॉगिन का जो पेज है वो ओपन हो जाता है। आपको लॉगिन साइन अप कर लेना है। मैं लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद आपको एक डैशबोर्ड ओपन होगा, जो वेबसाइट का डैशबोर्ड है आपको दिखाई देगा। तो देखिए साइट लोड हो रही है। देखो तो इस तरह से साइट का कुछ लेआउट दिखाई देता है। तो मैंने आपको पिछली बार के ट्यूटोरियल में सब की इंफॉर्मेशन दी थी कि किस तरह से किस प्लगइन किस बटन और किस तरह से सब फंक्शंस वर्क होते हैं। तो मैंने आपको भी बता दिया था कि इस पोस्ट के अंदर जो भी हम ब्लॉग पोस्ट करते हैं उसके सब पोस्ट होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, इसके अंदर पहले के उसमें अंदर ऑल में जो कुछ है उसके अंदर सब ब्लॉग, जो भी ब्लॉग के पोस्ट होते हैं वो यहाँ पर डाल दिए हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं ऑल पोस्ट पे जाता हूँ। ओके, ऑल पोस्ट पे जाने के बाद जितने भी ब्लॉग पोस्ट हमने पोस्ट किए वो सब कुछ यहाँ पर आ जाएंगे। देखिए इस तरह से इतने ब्लॉग हमने पोस्ट किए अब तक। अगर हमें नया ब्लॉग पोस्ट करा तो सबसे पहले हमको जाना पड़ेगा न्यू पर, और न्यू पर जाने के बाद कुछ इस तरह से हमें लेआउट दिखाई देगा, जो न्यू पोस्ट जो दिखाई देगा। तो लोड हो रहा है। देखिए इस तरह से कुछ अंदर का इंटरफेस दिखाई देता है पेज पोस्ट का। ओके, तो सबसे पहले हमें टाइटल डालना होता है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन डालना होता है। ओके, उसके बाद जो कीवर्ड्स है वो सब कुछ डालना होता है। तो सबसे पहले अगर क्लाइंट होगा आपका, अगर क्लाइंट का काम कर रहे हो या खुद का भी काम कर रहे हो, तो आपको एक एक्सेल शीट के अंदर वर्ड फाइल में सब कुछ कंटेंट राइट करके रखना होता है। तो मैंने इस तरह से राइट करके रखा है। ये देखिए इस तरह से। तो पहला सबसे पहले डाल लेते हैं हम टाइटल। ओके, टाइटल को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर डाल देते हैं। ओके, पेस्ट कर दिया। उसके बाद हम डालते हैं डिस्क्रिप्शन। अंदर से जितना भी डिस्क्रिप्शन है हम इसे पहले फुल कर लेते हैं। कहाँ गया? हाँ, ये जो है इसे हम पहले फुल कर लेते हैं। ओके, इसे फुल करने के लिए ओके, इसे हम फुल कर लेते हैं। ओके, जो पेज है ओके, तो इसका जो कंटेंट है कुछ इस तरह से है। यहाँ से हम इसे यहाँ तक इफेक्ट और यहाँ तक इसे कॉपी कर लेते हैं। ओके, इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ और ये जो पोस्ट है आपको यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर देना है। ओके, तो ये देखिए इस तरह से हमने एक्सेल शीट में से जिस तरह से उठाया था उसी तरह से ये आ गए हैं। पहले इसे हम अलाइन कर लेते हैं, जो भी कुछ उसकी अलाइन है इस तरह से। ओके, अलाइन कर लेना है सब कुछ अपने अकॉर्डिंग, जिस तरह से आपको चाहिए उस तरह से आप अलाइन कर सकते हो। ओके, इस तरह से जितना भी आप कंटेंट डालना चाहते हो यहाँ पर आप डाल सकते हो। इस तरह से कंटेंट मैंने पूरा कंटेंट मैंने यहाँ पर कॉपी कर लिया और यहाँ पर मैं डाल दिया हूँ। ओके, तो पहले मैं अलाइनमेंट कर लेता हूँ ये सब कुछ यहाँ पर प्रॉपर। जितना भी टेक्स्ट था उतना मैंने यहाँ पर कॉपी कर लिया। दिख रहा है, आप देख सकते हो ऊपर का जितना भी टेक्स्ट था मैंने इस तरह से कॉपी कर लिया और नीचे का जो है वो कीबोर्ड से। ओके, तो इतना जो ये रहा ये भी डाल देता हूँ मैं
ये थोड़ा सा शायद नीचे रह गया था, इसे एंटर देकर यहाँ पर मैं कंट्रोल V कर यहाँ पर डाल लेता हूँ। ओके किया वे ओके। इसके बाद यहाँ पे डालना होती है हमें इमेज। ओके तो यहाँ से आप सेट फ्यूचर इमेज पर क्लिक करोगे। ओके तो यहाँ से अब अगर यहाँ से कौन सी भी इमेज पिक कर सकते हो, या फिर आपने नई इमेज बनाई होगी अपलोड फाइल पर जाकर सिलेक्ट फाइल करना है और आपने जहाँ भी अपनी इमेज रखी होगी वहां से उसे सिलेक्ट करना है। तो मैंने ही इमेज बनाई हुई है, इसे मैं एंटर दबाकर सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके एंटर सेलेक्ट करना, यहाँ से जैसा आपका नेट का स्पीड होगा उस तरह से ये जो इमेज है वो डाउनलोड हो जाएगी। अगर मेरा नेट थोड़ा स्लो है इसलिए डाउनलोड हो रही है, देखिए हो गई क्लिप। और यहाँ पर आपका सेट फीचर इमेज पर क्लिक करना है तो यहाँ पर सेट हो जाएगी। देखो यहाँ पर नीचे ये इमेज आ चुकी है। ओके और जो हमें जो इमेज डालनी थी तो ऊपर आ जाएगी। पहले मैं आपको सेव कर बताता हूँ कि किस तरह उसका लेआउट दिख रहा है, तो हम मैनेज कर पाएंगे उस पोस्ट को। ओके तो पब्लिश हो रहा है। ओके पब्लिश होने के बाद ये जो URL है इसे हम राइट क्लिक कर न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं और किस तरह से दिखाई दे रही है हमें यहाँ पर दिखाई देगा। ओके तो देखिए किस तरह से जो हमने ये टाइटल दिया था, ओके ईमेल दी थी, उसके नीचे टेक्स्ट डाला है जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है। उसके बाद हमें और एक इमेज डालनी है बीच में, जो जो पक्ष सनलाइट हाउस है उसके नीचे जो ये इमेज है हमें उस ब्लॉक में डालने। तो ये इमेज हम किस तरह से डालेंगे, तो हम आते हैं फिर से डैशबोर्ड पर। ओके सेकंड नंबर का जो ये पैक्स सनलाइट हाउस है उसके नीचे जो ये है इसके इंटर देते हैं। ओके एंटर देने के बाद यहाँ पर अपने ऊपर एक ऐड मीडिया कर बटन दिया है। यहाँ पर जैसे क्लिक करोगे तो आपको इमेज सीड के लिए ऑप्शन आ जाएगी। एक तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, फिर आपने अगर दूसरी बनाई होगी तो वहाँ से आप सिलेक्ट, इसलिए मैंने दूसरी इमेज बनाई हुई है, इससे मैं सिलेक्ट करता हूँ। ओके एंटर देकर मैंने उसे सिलेक्ट कर लिया। नीचे बटन में उसे भी इंसर्ट कर सकते हो। ओके तो इस तरह से इमेज डाउनलोड होगी। लेकिन अगर कैसा है इसके अंदर हम कुछ कीवर्ड डालना चाहते हैं या फिर कुछ भी डालना चाहते हैं, अब यहाँ से राइट साइड में जो ऑप्शन दिख रहा है अल्टर टेक्स्ट कैप्शन यहाँ पे डाल सकते हैं। ओके तो इसे मैं इंसर्ट कर लेता हूँ। ओके इंसर्ट करने के बाद ये देखिए इस तरह से यहाँ पर आ गई, लेकिन मुझे ये फुल चाहिए। अब छोटी से क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद आप एडिट पर जाओगे तो इस तरह से कुछ इसका ऑप्शन दिखाई देगी। तो आपको जिस साइज है वो फुल कर देना है। ओके जिसे आप फुल कर दोगे तो वो इमेज बड़ी इस तरह से दिख, राइट साइड में दिख रही है, इस तरह से बड़ी दिख जाएगी। ओके तो इसे मैं अपडेट करता हूँ। अपडेट करने के बाद आप देख सकते हो कि इस तरह से यहाँ पर फुल इमेज आ चुकी है। ओके तो उसके बाद मैं इसे मैं पब्लिश कर देता हूँ। ओके अपडेट कर दो। तो अपडेट करने के बाद हम चेक करते हैं कि किस तरह से वो ब्राउज़र पर दिखाई दे रही है। ओके तो हम इस तरह से ब्राउज़र पर आ चुके हैं। उसके बाद हम इसे रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद आपको दिखाई देगा कि किस तरह से उसका जो लेआउट है, हमने जो इमेज डाली थी वो दिखाई दे रही है। ओके तो ये देख सकते हैं आप किस तरह से यहाँ से इमेज आ गई है। ओके इस तरह से इमेज दिख रही है। ओके ओके इस तरह से हमारा जो पोस्ट है वो इस तरह से हमारा पब्लिश हो चुका है। इसके अंदर बहुत कुछ बातें होती है जो एसईओ के रिलेटेड हो, तो आप यहाँ पर भी डाल सकते हो। यहाँ पर उसका जो टाइटल है देखिए, यहाँ पे टाइटल डाल सकते हो, यहाँ मेटा डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो। ओके तो मैं वो भी आपको डाल कर दिखा देता हूँ। इसके अंदर देखिए मेटा डिस्क्रिप्शन कीवर्ड सब दिया गया है। इस तरह से जो साइट का है, ओके ये जो हुआ है ये इमेज का दिया गया और ये वेबसाइट का दिया। मैं यहाँ से इसे कॉपी करता हूँ। ओके और इस मेटा टैग में पेस्ट करता हूँ, कंट्रोल भी करता हूँ और कंट्रोल भी कर यहाँ पर ही आ चुका है। आप टाइटल ही रहने दे सकते हैं। ओके और इसे अपडेट कर सकते हैं। ओके इसी तरह एसईओ के लिए आप जो इमेज होती है उससे भी आप कीवर्ड और मेटा डिस्क्रिप्शन दे सकते हो। ये देखो ये जो इमेज है, ये इमेज को मैं क्लिक करता हूँ, उस पर क्लिक करने के बाद इमेज के रिलेटेड इधर ऑप्शन आ जाते हैं। तो आप यहाँ पर अल्टर टेक्स्ट डाल सकते हो, कैप्शन डाल सकते हो, डिस्क्रिप्शन डालते हो, वो मैं आपको डालकर दिखाता हूँ। ओके ये इमेज का जो टाइटल है मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया टाइटल। ओके
ये टाइटल में यहाँ पर जो टाइटल है सोलर यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ओके, उसके बाद है डिस्क्रिप्शन। ओके, डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर डाल लेता हूँ। ओके, उसके बाद ये रहा डिस्क्रिप्शन। ओके, इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ और ये भी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल देता हूँ। ओके, उसके बाद आपको डालना होता है एक कवर अल्टर अल्टर टेक्स्ट। ओके, इसे भी मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसे भी मैं अल्टर टेक्स्ट में पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ से सेट फीचर इमेज पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये अपडेट हो गया है। ओके, तो इसे मैं अपडेट कर देता हूँ और अपडेट करने के बाद आप देखोगे कि अपना ब्लॉग है वो पूरी तरह से एसईओ फ्रेंडली हो चुका है और अलाइनमेंट भी उसकी प्रॉपर हो चुकी है। यहाँ से मैं आपको रिफ्रेश कर बता देता हूँ कि किस तरह से उसका लेआउट फाइनल लेआउट दिख रहा है। ओके, तो यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ पर हेडिंग दिख रही है, यहाँ पे इमेज दिख रही है, नीचे उसके बुलेट पॉइंट्स है, उसके बाद बीच में भी एक इमेज है और बहुत अच्छी तरह से ये दिख रहा है। ओके, तो आज का वीडियो यहाँ पर स्टार्ट करते, आज का वीडियो यहाँ पर ही बंद करते हैं। ओके।